साथियों, आज बात करेंगे भीम क्या बचपन से ही हठी और जिद्दी था। जिस बात को मना किया जाए उस बात को वो जरूर करता था। और ये बात है बाबा साहब के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन और चरित्र से लिया गया है। तो साथियों, कहते हैं कि भीम अंग्रेजी की दूसरी कक्षा में प्रवेश लिया। उस समय तक उसमें कोई खास प्रगति नहीं थी। साधारण बच्चों की तरह ही वो था। भीम स्वभाव से स्वतंत्र, निर्भीक, धैर्यवान, शरारती और जिद्दी भी था। ऐसा कहते हैं, यदि वो किसी जिद पर या हट पर अड़ जाए, उतर आए, तो पीछे हटने का नाम नहीं लेता था। बाबा साहब प्रौढ़ होने पर कहते हैं, जब जवान हुए तब कहते हैं, याद दिलाते हैं कि मेरे दोस्तों को ये मालूम था कि मेरा स्वभाव पहले से ही बहुत जिद्दी और हठीला था। वो ये भी जानते थे कि जिस काम को रोको कि मत करो, और मैं उस काम को निश्चित करूँगा, करता था। इस बात को भी वो लोग जानते थे। कहते हैं, एक बार मूसलाधार बारिश हो रही थी। स्कूल के एक मित्र ने, एक लड़के ने भीम से कहा, देखो बारिश हो रही है, तगड़ी बारिश है, मूसलाधार बारिश है, और बारिश में तू मत जा, व्यर्थ में भीग जाएगा। अब अपनी जिद के मुताबिक या रोके हुए कार्य को करने के मुताबिक ये सुनकर उस दिन भी भीम जिद में आ गया और उसने अपनी नक्काशी वाली टोपी निकाली, बस्ता बंद किया और स्कूल आने के लिए अपने भाई आनंद को कहकर चल दिया। भाई आनंद ने भी उसे काफ़ी समझाने का कोशिश की, लेकिन सारी कोशिश व्यर्थ गई। स्कूल जाते समय उसकी पोशाक थी शरीर पर धोती और कुर्ता था। वैसे ही रखकर भीम विजेता के रूप में बड़े चाव से भींग कर स्कूल में उपस्थित हुआ। यानी बारिश में, उस भीषण वर्षा में वो भींगता हुआ स्कूल गया। और स्कूल में उस समय पेड़ से अध्यापक, उसके कक्षा के अध्यापक थे, ब्राह्मण थे, गृहस्थ थे। उनका भीम से बहुत लगाव था, प्रेम था। उन्होंने कहा, भीम तू बारिश में भीग गया है, छाता क्यों नहीं लाया? तो भीम ने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया, जवाब दिया कि छाता एक ही था और वो भाई लेकर गया था। यह सुनकर अध्यापक पेड़ से ने अपने बच्चे के साथ भीम को अपने घर भेजा और गर्म पानी दिलवाकर स्नान करवाया और सूखी लंगोटी देने के लिए कहा। भीम नहाया और लंगोटी धारण करके कक्षा के बाहर आकर सीटी बजाते हुए बड़े चाव से घूमने लगा। ये देखकर गुरु पेड़से ने भीम से कहा, कक्षा में आकर बैठो, तुम्हें शर्माने की क्या जरूरत है, यहाँ सब बच्चे ही तो हैं। ऐसा कहने पर भीम के रंग में भंग हो गया। वो रोने लगा और वैसे ही रोते रोते शर्म के मारे गर्दन नीचे किए हुए कक्षा में जाकर बैठ गया। उस समय भीम ने अपने स्वभाव से जिद को निकालने का प्रण किया, प्रतिज्ञा की, ठान ली कि अब जिद नहीं करेंगे। अब कोई मना करेगा तो उसको मानेंगे, ऐसा नहीं कि कोई मना करे तो हम उस काम को जरूर करें। तो साथियों, इस से आपको क्या सबक मिलता है? भीम की इस जिद से और उनके मास्टर के समझाने पर, उनके अध्यापक के समझाने पर भीम में क्या परिवर्तन आया, क्या उन्होंने प्रतिज्ञा की, क्या उन्होंने ठानी, ये आपको जानकारी कैसी लगी? क्या भीम ने ये अच्छा किया या नहीं अच्छा किया? इस पर आप लोग अपनी अपनी टिप्पणी ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।